हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीबीएसई टी पॉइंट में। हमारा बायोमॉलिक्यूल का ये सेकंड लेक्चर है जो सीरीज़ चली थी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। आपके बोर्ड एग्जाम तो अब नज़दीक ही है, उसके लिए आप रैपिड रिवीजन कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा जो क्लास 12th में बच्चे हैं। स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर विथ डाइसैक्राइड से यू में have already read that disaccharide on hydrolysis with dilute acid or enzyme yield two molecule। disaccharide का मतलब two molecule of either the same or different monosaccharide। डाई नाम से पता चल रहा है, डाइसैक्राइड का मतलब इसमें कितने, दो मोनोसैक्राइड, टू मोनोसैक्राइड। क्या? टू मोनोसैक्राइड। द टू मोनोसैक्राइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाई एन ऑक्साइड लिंकेज। कहाँ से किससे जुड़े होते हैं? ऑक्साइड के लिंकेज से। पूछ लेता है कि कौन सी लिंकेज होती है, क्या बताएंगे? ऑक्साइड की लिंकेज से। फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कहाँ से बनता है? फॉर्म ऑफ लॉस, कैसे बनता है? लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सच लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैक्राइड, सच लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैक्राइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज, क्वेश्चन लिखेगा व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या पूछेगा? व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बताएंगे कि जब दो मोनोसैक्राइड ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हो, जब दो मोनोसैक्राइड जो फॉर्म हो रहे हैं, डाइसैक्राइड बना रहे हैं, ऑक्सीजन एटम से जुड़े हैं, उसे क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इन डाइसैक्राइड इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ द मोनोसैक्राइड दैट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, दीज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एग्जांपल सुक्रोज। ऑन द अदर हैंड सुगर इन विच दीज फंक्शनल ग्रुप आर फ्री आर कॉल्ड रिड्यूसिंग। जब कीटोन और एल्डिहाइडिक ग्रुप होंगे डाइसैक्राइड में तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। अगर कीटोनिक और एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होंगे तो क्या होंगे? ये एक तरह से रिड्यूसिंग शुगर। याद रखिएगा कि रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग कब होगा? रिड्यूसिंग कब होगा? जब नो एल्डिहाइड और कीटोन प्रेजेंट हो। अगर हम कहें कि नॉन रिड्यूसिंग बच्चों, तो नॉन रिड्यूसिंग में जब एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या नाम देंगे हम? रिड्यूसिंग। फॉर एग्जांपल माल्टोस एंड लैक्टोस आर द रिड्यूसिंग। अगर रिड्यूसिंग है तो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप नहीं है। बात हम करते हैं सुक्रोज की। वन ऑफ द कॉमन डाइसैक्राइड इज सुक्रोज। कभी कभी एग्जांपल पूछा जाएगा व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डाइसैक्राइड, तो क्या होगा? सुक्रोज। विच ऑन हाइड्रोलाइसिस क्या देता है? इक्विमोलर। इक्विमोलर मतलब से इक्वल मोलर मिक्सचर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रक्टोज। तो मतलब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस क्या बनाता है हमको? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या बनाता है? बस ये डी प्लस है और फ्रक्टोज डी माइनस है। दीज टू मोनोसैक्राइड आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है तो कन्फर्म में क्या बोल रहा है कि वहाँ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। कहाँ पे? C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 एट बीटा डी फ्रक्टोज। इतना चीज याद रखिएगा। आगे बात करता हूँ आगे बात करूँ इसमें, जैसे since the reducing group of glucose and fructose involved in glycosidic bond formation, sucrose is non reducing sugar। अगर हम बोल रहे हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो मतलब यहाँ पे कीटोनिक एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अभी बताए थे जहाँ नॉन रिड्यूसिंग का मतलब कीटोनिक एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होगा? प्रेजेंट होगा। जैसे अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डू। कहाँ से लिंकेज है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से जब दो मोनोसैक्राइड ऐड होके एक डाइसैक्राइड का फॉर्मेशन करे, उस लिंकेज को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जैसे ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, याद रखिएगा, डेक्स्ट्रोरोटरी, बट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस गिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड लेवोरोटेटरी फ्रक्टोज। मतलब अगर ग्लूकोज है तो डेक्स्ट्रो और फ्रक्टोज हुआ तो लेवो। सिंस द लेवो रोटेशन ऑफ फ्रुक्टोज इज 92.4 डिग्री इज मोर देन द डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द ग्लूकोज 52.5 डिग्री, द मिक्सचर इज लेवोरेटरी। अगर मिक्सचर का है तो लेवोरेटरी। रीजन क्या है? लेवोरेटरी का डिग्री ज़्यादा है। थस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवो एंड द प्रोडक्ट इज नेम्ड एज इनवर्ट शुगर। एंड क्या प्रोडक्ट का नाम क्या देंगे? इनवर्ट शुगर। क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, आया हुआ था। क्वेश्चन आया था व्हाट इज इनवर्ट शुगर? व्हाट इज इनवर्ट शुगर?
क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज इन्वर्ट शुगर। तो आप बताएंगे जो मिक्सचर है मतलब डेक्स्ट्रो से लेवोरेटरी में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न है क्या है, जब लेवोरेटरी ज़्यादा है 92.4 डिग्री, इसीलिए जो मिक्सचर हमें मिल रहा है वो लेवोरेटरी आ रहा है। तो जब डेक्स्ट्रो से लेवो प्रोडक्ट मिल रहा है उसी को क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड शुगर। गारंटी दे रहा हूँ बच्चों, यही क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। आगे अब हम सेकंड बात करते हैं माल्टोज की। सेकंड हम बात करें माल्टोज की। अनदर डाइसैकेराइड, ये भी एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब दो मोनोमर। अनदर डाइसैकेराइड maltose is composed of two alpha D glucose unit in which C1 of one glucose is linked to C4 of another glucose unit. The free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in solution and it's so रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सो इट इज रिड्यूसिंग शुगर। इसे क्या बोलेंगे हम, रिड्यूसिंग शुगर। अगर हम बोले रिड्यूसिंग शुगर तो कन्फर्म है कि इसमें एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं होंगे। एग्जाम्पल इसका अल्फा और अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज। अब बात करें ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन से ऐड है तो इसी को नाम क्या देंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या नाम देंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नाम देंगे। आगे हम देखते हैं तीसरा हमारा लैक्टोस। दीज आर द डाइसैकेराइड। क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों, दीज आर द डाइसैकेराइड। लैक्टोस इट इज मोर कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर। क्या बोलते हैं इसको, मिल्क शुगर। शुगर सिंस दिस डाइसैकेराइड इज फाउंड इन मिल्क, ये कहाँ पाया जाता है, लैक्टोस, मिल्क में, दूध में। इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर फॉर्मेशन हुआ होता है। द लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज, फ्री एल्डिहाइड में बी प्रोड्यूस एट C1 ऑफ ग्लूकोज, हेंस इट इज रिड्यूसिंग शुगर। इसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। कहाँ पे, C1 एट ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज से लिंक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब हमारा आता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड आप लोग समझते होंगे, जब मोर देन 2 मोनोमर हाइड्रोलाइसिस पे हमें मिले। मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड आर कॉन्टेन लार्ज नंबर ऑफ, पॉली का मतलब मेनी होता ही है, तो पॉलीसेक्राइड में क्या हो, नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा मोनोमर प्रेजेंट होंगे। These are the most commonly encountered carbohydrate in nature. They mainly act as the food storage or structural material. क्या बोलेंगे, These also, इसे क्या बोलेंगे, food storage और structural material। अब जैसे इसका एग्जांपल पॉलीसेक्राइड का हम देखते हैं, स्टार्च। स्टार्च इज द मेन स्टोरेज। क्या बोलेंगे, स्टार्च इज द मेन स्टोरेज ऑफ पॉलीसेक्राइड ऑफ प्लांट। प्लांट में कौन से सेक्राइड पाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, स्टार्च। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स ऑफ ह्यूमन बींग। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है स्टार्च, सीरियल्स में, रूट्स, ट्यूबर एंड सम वेजिटेबल। इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टाइन। दो पूछा जाएगा स्टार्च में क्या होता है, तो आप बताएंगे अल्फा ग्लूकोज होता है, उसके अलावा 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज इज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट। पूछा गया था एक बार जेईई मेंस में कि एमाइलोज क्या वाटर सोल्यूबल है कि नहीं, तो हाँ ये सोल्यूबल है। फिर विच कंसिस्ट ऑफ 15 to 20% ऑफ स्टार्च। केमिकली एमाइलोज इज लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन विथ 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एमाइलोपेक्टिन की बात करें इज इनसोल्यूबल। कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टाइन। तो एमाइलोज आर सॉल्यूबल इन वाटर वेयर एज एमाइलोपेक्टाइन इज इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड कंसिस्ट अबाउट 80 to 85% ऑफ स्टार्च। सब ज़्यादा स्टार्च इसमें होता है। इट इज ब्रांच चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चेन इज फॉर्म्ड बाई C1 to C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वेयर ब्रांचिंग अकर बाई C1 एंड C6 ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये एमाइलोज का स्ट्रक्चर है और ये एमाइलोपेक्टाइन का एग्जाम्पल है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा सेलुलोज है। क्या है, सेलुलोज। सेलुलोज अकर एक्सक्लूसिवली इन plant and it is the most abundant organic substance in plant kingdom. It is predominant constituent of cell wall of plant cell। मतलब जो सेल, जो प्लांट होते हैं, जो सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से। सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चैन। सेलुलोज क्या है, कि स्ट्रेट चैन है। पॉलीसेक्राइड कंपोज ओनली ऑफ बीटा डी ग्लूकोज से बने होते हैं विच आर ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। अब हमारे थर्ड है ग्लाइकोजन। दीज आर द, हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों, ये हम पॉलीसेक्राइड पढ़ा रहे हैं।
द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। जो कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स में होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? ग्लाइकोजन में। इट इज़ नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टाइन। ये कभी कभी एनिमल स्टार्च बोलते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एमाइलोपेक्टाइन की तरह। एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। कहाँ पाया जाता है? लीवर, मसल्स एंड ब्रेन में। When the body need glucose, enzyme break the glycogen down to glucose. Glycogen is also found in yeast and fungi. कहाँ पाया जाता है? yeast and fungi में पाया जाता है। Importance of carbohydrate। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है what is the importance of carbohydrate। Carbohydrate are the essential of life in both plant and animal। जो कार्बोहाइड्रेट बच्चों हैं वो इसेंशियल है प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। इट इज़ फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी में मेजर पोर्शन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। Honey has been used for a long time as instant source of energy by Veds in Ayurvedic system of medicine. Carbohydrates are used to storage molecule as a starch in plant and glycogen in animal. कार्बोहाइड्रेट भी एक काम करता है स्टोर करने की एनर्जी, जैसे प्लांट में स्टार्च करता है और एनिमल में ग्लाइकोजन। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। We build furniture etc from cellulose in the form of wood and cloth ourselves with the cellulose in the form of cotton fiber. They provide raw material for many important industry like textile, paper, lacquer and breweries. 2 aldopeptose D-ribose and 2 dextro D-ribose are present in nucleic acid. Carbohydrates are found in biosystem in combination with many protein and lipid. ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड में पाया जाता है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि चैप्टर खत्म होगा आपको करवाया जाएगा कुछ। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाऊंगा वो हमारा रहेगा प्रोटीन। क्या रहेगा? प्रोटीन। आप करना क्या है, हम छोटे छोटे लेक्चर में आप लोग को पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करते रहे, एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन। बिलीव मानिए, गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ के जाएंगे ना तो बोर्ड में अच्छा नंबर आ जाएगा। आपको करना क्या है, बस सेशन को लाइक करना है और मेहनत करना है। इस समय आपको केवल रिवीजन पे फोकस करना है और उन दोस्तों को मदद करिए जो अभी परेशान है कि अब क्या होगा, तो ये सीरीज़ उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।